Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. My name is Shivani and I welcome you in our History Booster series of Avlokan IAS. तो ये बूस्टर सीरीज एक आपके क्विक रिवीजन के लिए है जिसमें हमने अब तक आपके काफ़ी टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं विच इंक्लूड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, की साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड उसके अलावा हमने बात की है टेक्स्ट पे जिसमें आपके अब तक एंशियंट के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पे बात हम कर चुके हैं, मिडीवल के टेक्स्ट पे बात कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एंशियंट और इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट इज़ मेजर इंस्क्रिप्शंस। तो आपको पता होगा इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो एक तरीके के आपके रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपकी हिस्ट्री से आपको प्रोवाइड हुए हैं, बट ये इनके फॉर्म्स कई हो सकते हैं। ये आपको हो सकता है किसी पिलर पे मिल जाए, यानी रॉक पे मिल सकते हैं, या फिर किसी मेटल पे भी मिल सकता है ना। और किसी बिल्डिंग वगैरह में आपका इंस्क्राइब हो सकता है। तो या किसी मान लीजिए मेनली ये आपको रॉक्स पे ही मिलते हैं, रॉक्स एंड मेटल्स पे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमें एक तरीके से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं उस टाइम पीरियड की जिसमें ये लिखे गए थे। सो दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन मेंशन्ड हियर। ज़रूरी नहीं है आपको सारे मिल जाएं, बट जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पे हम बात करते हैं। तो देखिए पहला इंस्क्रिप्शन विच इज़ महास्थान। तो जो महास्थान है ये आपके, ये इंस्क्रिप्शन आपका मेनली डिस्कवर किया गया है बांग्लादेश से, है ना। बांग्लादेश में, ये आज के बांग्लादेश में है। ऑल्दो आपको पता है एक टाइम पे ये इंडियन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही हुआ करता था जिसमें इंडिया की टेरिटरी था बांग्लादेश भी, और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ एरिया, तो ये सब इंडियन टेरिटरी में आता था। तो इसीलिए इंडियन जो हिस्ट्री है इसके एविडेंसेस भी आपको इन सारे एरिया से मिलते हैं। सो महास्थान जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको बांग्लादेश से मिलता है एंड ये आपको मेनली मौर्य रूलर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है उस टाइम की। और आपने सुना होगा मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य के एंडिंग ईयर्स थे, मतलब जब उनका शासन का एक तरीके से लास्ट कुछ ईयर्स चल रहे थे उस टाइम पे, मौर्य जो एम्पायर था उसमें आपने सुना होगा एक बहुत ही मेजर फेमीन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू साउथ इंडिया ऑल्सो आफ्टर गिविंग हिज रूल अंडर हिज सन। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि एक फेमीन का डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है एंड सेम सिमिलर फेमीन का डिस्क्रिप्शन हमें इस महास्थान इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बंगाल, और वी कैन से बंगाल नहीं बोलेंगे, इट इज बांग्लादेश मेजरली। तो आपने देखा इसमें ऑलरेडी मेंशन है फेमीन, और मेनली देखिए जो बिंदुसार थे उनका टाइम पीरियड थोड़ा छोटा ही रहा था, तो उनके बाद मेनली अशोका का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब फेमिन काफी लंबा चला था और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो काफी टाइम तक देखे गए थे। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि मेनली अशोका का टाइम पीरियड बोल रहा है, बट मेन हमें पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के एंडिंग ईयर्स थे, फिर बिंदुसार आता है, वो कुछ टाइम पीरियड रहता है, एंड देन कम्स अशोका। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इस इंस्क्रिप्शन से मिल रही है हमें ये। सो आप लोग याद रखेंगे महास्थान इंस्क्रिप्शन विच इज इन बांग्लादेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इज गरुण पिलर। तो आपको पता होगा ये गरुण, आपको पता है एक पक्षी है ना। इंडियन माइथोलॉजी में ये किसका वाहन माना गया है, तो वो आपको पता है ये माना गया विष्णु का, ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इट इज समवट रिटन अबाउट विष्णु, यानी लॉर्ड विष्णु। और यही चीज आपको देखने को मिलेगी, ये आपका मेनली सेकेंड बीसी के अराउंड, यानी बिफोर क्राइस्ट जो आपका टाइम पीरियड था, सेकेंड सेंचुरी बीसी में ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विदिशा। विदिशा आपको पता है ये आपका एमपी में एक जगह पड़ती है ना। तो ये इंस्क्रिप्शन भी आपका एमपी से ही मिल रहा है, विदिशा से। और ये किसने लिखा था, ये हेलियोडोरस लिख रहा है ना। हेलियोडोरस ने इस इंस्क्रिप्शन को बनवाया या वी कैन से इंस्क्राइब करवाया। सो हेलियो हु वाज हेलियोडोरस। सो हेलियोडोरस जो थे वो एक आपके इंडो ग्रीक एम्बेसडर था एक तरीके से, और वो जो ग्रीक किंग थे एंटियाल कीट्स, उनके थ्रू इंडिया भेजा गया था। यानी इंडियन जो आपके उस टाइम पे एमपी में, एमपी वाले रीजन में जो रूल कर रहे थे रूलर, उनके यहाँ पे एक एंटियाल कीट्स जो इंडो ग्रीक रूलर है, यहाँ पे यवन लिखा है ना। सो यवना इज नन अदर देन इंडो ग्रीक। ये इंडो ग्रीक्स को ही हम लोग यवन भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में। सो इन्होंने ही अपना जो हेलियोडोरस है एक एम्बेसडर है उसको भेजा है
तो वो एक रूलर के कोर्ट में हु वाज भागभद्र, भागभद्र जो रूलर है वो आपके रूल कर रहे थे, और वो एमपी वाले रीजन में रूल कर रहे थे, और वहीं पे उन्होंने भेजा था। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भागभद्र है उसके एम्पायर में मेनली इस टाइम तक जो वैष्णविज्म है वो काफी बड़े लेवल पे प्रमोट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हेलियोडोरस भी इस चीज से इंस्पायर होता है, और वो भी क्या करता है, एक विष्णु यानी विष्णु का ही जो वाहन है यानी व्हीकल है, विच इज गरुण, तो उस पे उसी के फॉर्म में एक पिलर इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाता है, एंड दैट इज वी हैव फाउंड। सो इसी पे ये पूरी स्टडी है कि क्या होता है कैसे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें उसी इंस्क्रिप्शन से मिल रही है कि किसने इसको बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज मेड बाय ग्रीक, इंडो ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस, है ना। तो ये कोई इंडियन नहीं बनवा रहा है, बल्कि एक एम्बेसडर बनवा रहा है जो कि इंडो ग्रीक है। और ये इन प्रेज ऑफ वासुदेव, वासुदेव आपको पता है विष्णु का ही एक फॉर्म है। सो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, इट इज प्रयाग प्रशस्ति, और वी कैन से प्रयाग यूलॉजी। तो आपको पता होगा प्रयाग यानी आपका जो इलाहाबाद है या प्रयागराज का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है। प्रशस्ति कहते हैं, हिंदी में इसको प्रशस्ति बोला जाता है, वरना अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये जो टर्म है ये मेनली है यूलॉजी, यानी कि एक तरीके से प्रेज प्रेज करते हैं। जब आप किसी रूलर की, ज़्यादातर जो उनके कोर्ट हिस्टोरियंस होते थे या कोर्ट पोएट्स होते थे, वो उनके लिए क्या करते थे, एक तरीके से उनकी प्रशंसा करते थे या उनकी यूलॉजी लिखते थे। तो दैट इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन इंस्क्रिप्शन या ऑन स्टोन, तो वो भी आपको देखने को मिलती है। तो इट इज वन ऑफ दैट यूलॉजी विच टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त, यानी ये यूलॉजी किसकी है, समुद्रगुप्त की है। और आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहा है समुद्रगुप्त, जिनके बारे में यूलॉजी कौन लिख रहा है, हरिसेन, हरिसेन लिख रहे हैं, जो कि खुद समुद्रगुप्त के ही कोर्ट पोएट हैं। और इन्होंने इसको संस्कृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कंपाइल किया है ना। और इट डिस्कसेस समुद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट एंड बाउंड्रीज ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो आपको पता है कि समुद्रगुप्त की जो कैंपेन्स थे उन पे ये एक तरीके से बेस्ड है, और सारा जो हमें एक तरीके से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मिल रही है समुद्रगुप्त के जो भी कैंपेन्स रहे हैं, जो भी उसने इन्वेजन्स किए हैं, जो भी उसने एरियाज जीते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसी यूलॉजी से मिलती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। तो आप लोग इसका नाम ज़रूर याद रखें, समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई ये सबसे प्रोमिनेंट आपकी एक तरीके से इंफॉर्मेशन है या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड इट वॉज कंपाइल्ड बाई हरिशेन, हिज कोर्ट पोएट। और आपको पता है ये संस्कृत एंड ब्राह्मी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कंपाइल्ड है, और ये मेनली हमें उसके जो भी कॉन्क्वेस्ट रहे हैं उनके बारे में बताती है, और गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज, क्योंकि जब कॉन्क्वेस्ट उसका जो हो रहा है उस टाइम पे वो कहाँ कहाँ तक फैल रहा है एम्पायर, साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ तक उसने कॉन्क्वेस्ट किया, ऐसे ही ईस्ट तक वेस्ट तक कहाँ कहाँ तक बाउंड्रीज थी, इन सब का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्रयाग यूलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट समुद्रगुप्त। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, it is not mentioned here but we should know। actually प्रयाग प्रशस्ति क्या है, it was a inscription of अशोका, है ना। ये सबसे पहले आपको पता है अशोका ने कई इंस्क्रिप्शंस आपके इंस्क्राइब करवाए थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, है ना। जो कि पिलर इंस्क्रिप्शन है, मेजर पिलर है, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन, इस तरीके से आपको पता होंगे। तो उन्हीं में से ये एक पिलर इंस्क्रिप्शन था जो कि आपका इलाहाबाद में है यानी प्रयागराज में है। तो फर्स्ट ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है, देन इसी पे आपको समुद्रगुप्त की एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और बाद में चल के आप देखेंगे कि इसी पे आपको क्वींस इंस्क्रिप्शन भी मिल रहा है, बाद में नहीं, ये अशोका के ही टाइम का है क्वींस इंस्क्रिप्शन, यानी इसी में साथ में ही आपको क्वींस इंस्क्रिप्शन एक और देखने को मिलता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो क्वींस इंस्क्रिप्शन है ये और कोई नहीं बल्कि आपकी जो अशोका की क्वीन थी, कौरवकी, कौरवकी, कौरवाकी भी बोल सकते हैं हम उसको। तो जो कौरवकी क्वीन थी इनके बारे में ये बताता है, इनका जो डोनेशंस थे, ये जो जो रिलीजियस जो भी चैरिटी करती थी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इट इज इसलिए इसको क्वींस इंस्क्रिप्शन भी बोल रहे हैं। तो आप याद रखेंगे जो प्रयाग यूलॉजी है इट टेल्स अस अबाउट अशोका, क्वींस इंस्क्रिप्शन यानी कौरवकी का इंस्क्रिप्शन है, प्लस ये समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट ऑल्सो टेल अस अबाउट जहांगीर पीरियड। हु जहांगीर, इट इज, जहांगीर कौन थे आपके, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के बेटे थे और मुगल एम्परर हैं, यानी कि एंशंट से सीधा एक तरीके से मिडिवल में ये पहुंच रहा है। और जहांगीर के टाइम पे
इसी सेम इंस्क्रिप्शन पे आपको एक और इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जो कि जहांगीर के बारे में बता रहा है आपका। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग है। जहांगीर के टाइम पे ये पर्शियन में है, जबकि देखिए आप इससे पहले ये संस्कृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक ही इंस्क्रिप्शन में आपको 4 अलग अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो आप लोग याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज एहोल। तो एहोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये एक मेनली साउथ इंडिया का इंस्क्रिप्शन है। ठीक, जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये मैकुति जैन टेम्पल में मिल रहा है आपका एहोल में, जो कि कहाँ है आपका, कर्नाटका में, है ना। तो कर्नाटका में एक डायनेस्टी ने रूल किया था विच वॉज मेनली पुलकेशन सेकेंड जो है वहाँ का रूलर था। तो इन्होंने वहाँ पे रूल किया, तो इनके टाइम पे ही एक इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया गया। किसने किया है, तो इन्हीं के कोर्ट पोइट हैं रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति जो है वो इसको एक तरीके से कंपोज कर रहे हैं। और याद रखिए जैन पोइट है रवि कीर्ति, ये इसको कंपोज कर रहे हैं। और इट टेल्स अस अबाउट, इस इंस्क्रिप्शन से हमें जो मेन इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये मिलती है कि जो पुलकेशन सेकंड था, पुलकेशन सेकंड, और एक तरीके से मैं यहाँ पे वर्सेस लिख देती हूँ, आपका हर्षवर्धन जो कि नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, हर्षवर्धन, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये मेनली हर्ष की जो टेरिटरी थी वो मेनली नॉर्दर्न इंडिया थी, नॉर्दर्न इंडिया मेनली। एंड पुलकेशन आपने अभी देखा ये कर्नाटका वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में एक तरीके का डिस्प्यूट होता है, मेनली कहाँ पे, नर्मदा नदी के पास, है ना। नर्मदा नदी ऐसा माना जाता है इट वाज क्रिएटिंग बाउंड्री विद बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। सो नर्मदा के नॉर्थ में जितना भी एम्पायर था वो हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। नर्मदा के साउथ में जो जाता था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड। तो पुलकेशिन और हर्षवर्धन का जो क्लैश हुआ है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें एहोल। एंड इट इज मेनली अराउंड 6th century। ठीक है, 630 इसकी डेट मिलती है, 630 AD। 40, कोई 40 बोलता है, कोई 30 बोलता है, बट याद रखिए 6th century का ये इंस्क्रिप्शन है। और ये पुलकेशिन एंड हर्षवर्धन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसमें ये बात लिखी गई है कि जो पुलकेशन था ये इस वॉर को जीतता है, यानी हर्षा को एक तरीके से लिमिट कर देता है नर्मदा के नॉर्थ तक। तो याद रखेंगे हर्षवर्धन जो था वो ही लॉस्ट द बैटल, एंड पुलकेशिन हैड वन द बैटल। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एहुल इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और ये आपका कहाँ से मिल रहा है, कर्नाटका से। देन अदर इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन इज जूनागढ़। जूनागढ़ आपको पता होगा, ये इसको गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोल रहे हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये जूनागढ़ गुजरात में लोकेटेड है। और इस इंस्क्रिप्शन में हमें जो मेन इंफॉर्मेशन मेजर मिलती है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक के बारे में मिलती है, दैट इज सुदर्शन लेक, है ना। इस लेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में शायद, अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में एक लेक की बात होती है जो कि मेनली मौर्यन टाइम पीरियड पे बनवाई गई है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली मेन सेंट्रल रूलर को ही सारा क्रेडिट दिया जाता है। बट ऐसा भी कहा जाता है कि अशोका उस टाइम पे जो एमपी वाला रीजन था उसका रूलर था, तो कहीं ना कहीं अशोका ने भी इसका एक तरीके से इसको बनवाया। तो ये याद रखेंगे कि इस इंस्क्रिप्शन से हमें 2-3 राजाओं की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड फर्स्ट इज मौर्यन, फिर उसके बाद ये हमें बता रहा है गुप्ता एज के बारे में। तो गुप्ता एज में ये बता रहा है हमें स्कंदगुप्त के बारे में, क्योंकि ये जो लेक है इसको बनवाया मौर्यंस ने था, लेकिन फिर बाद में इसका कुछ इसमें मतलब टूट फूट हो जाती है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखती है। तो इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कौन करवाता है, आपका स्कंदगुप्त, है ना। तो स्कंदगुप्त ने इसका रेनोवेशन करवाया है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। और ये दोनों ही हमें सेम इंस्क्रिप्शन पे दोनों इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये गिरनार इंस्क्रिप्शन है। और इसके अलावा इसमें हमें शक रूलर जो आपके रुद्रदामन है उनकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इसलिए इसमें हमें लगभग 3 लोगों की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तीसरे तो आपके शक रूलर रुद्रदामन, रुद्रदामन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि उस टाइम पे शक जो थे वो इंडिया में अटैक्स कर रहे थे। और जो वेस्टर्न एरिया था, मेनली वेस्टर्न एरिया पे इन लोगों का काफ़ी कंट्रोल था, जिसमें मेनली गुजरात वाला रीजन है और नॉर्थ जो महाराष्ट्र का रीजन है इस क्षेत्र में उनका काफ़ी कंट्रोल था। तो इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन, ये एक मेजर इंस्क्रिप्शन बन जाता है हमें जो इस कंट्रोल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द मौर्यन, द गुप्ता एंड द शका, 3 डायनेस्टीज की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इससे।
सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट। और बात किस चीज़ पे हो रही है? मेनली सुदर्शन लेक पे। कोई बनवा रहा है फिर वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है, इस इंस्क्रिप्शन को किसने करवाया, एनग्रेव करवाया? आपकी गौतमी बलश्री ने, है ना। गौतमी बलश्री यानी एक फीमेल रूलर है, वो इसको इंस्क्राइब करवा रही हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो ये पता होगा आपको, अच्छा थोड़ा आइडिया होगा ये हम किस एम्पायर की बात कर रहे हैं। इट इज सातवाहन, है ना। सातवाहन का जो एरिया था वो मेनली आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा महाराष्ट्र का रीजन इनके कंट्रोल में था। तो आप देखिए नासिक जो है महाराष्ट्र में ही पड़ता है, और यहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो इंस्क्राइब करवाया है, ये गौतमी पुत्र शातकर्णी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, और उसने काफ़ी एक्सटेंशन किया अपने एम्पायर का, और कई बैटल्स जीते। लेकिन उसकी डेथ के बाद उसकी जो मदर है गौतमी बलश्री, वो इस इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवा रही हैं। दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और ये सातवाहनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये मेनली आपका नाम क्या है? नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सातवाहनों के बारे में एक थोड़ा सा एक क्विक फैक्ट है कि इनके जो इंस्क्रिप्शन है दोनों नाना से ही हैं। एक नासिक इंस्क्रिप्शन है और एक नाना घाट, है ना। नाना घाट इंस्क्रिप्शन एक और है। ये भी इनकी किसी शायद फीमेल रूलर ने, फीमेल ने या किसी ने, किंग ने ही बनवाया, इंस्क्राइब करवाया था। तो आप लोग याद रखेंगे, नाना घाट एंड नासिक, बोथ द इंस्क्रिप्शंस आर अबाउट सातवाहन रूलर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या इंस्क्रिप्शन, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अभी फिलहाल में 2-3 सालों में अयोध्या काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी हाईलाइट्स में है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन बन जाए। सो दिस इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ शुंगा रूलर पुष्यमित्र शुंग। आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। सो इट इज अबाउट हिम, written in Sanskrit and Brahmi language. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अश्वमेध यज्ञ। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी वैष्णव जितने भी किंग्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो यज्ञ पॉलिसीज होती थी, जो किंगशिप की जो पुरानी मेथड्स थे, उनको ज़्यादा फॉलो करते थे। तो इसीलिए देखिए आपको अश्वमेध यज्ञ का सिस्टम देखने को मिल रहा है। एक तरीके से जो किंग की अथॉरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरीके के यज्ञ करवाए जाते थे। सो इसको परफॉर्म किया है पुष्यमित्र शुंग ने, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें मिल रही है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। ओके, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, एंड द नेम इज अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए से अयोध्या, ए से अश्वमेध, इफ इट इज पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन दैट इज उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन। सो उदयगिरी केव्स के बारे में आपको पता होगा, ये आपकी एमपी में पड़ती हैं, है ना। एमपी में पड़ रही है उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शन। और इसी इंस्क्रिप्शन में जो है आपको इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है? जो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है ये इंस्क्रिप्शन। और मेनली आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है दो रूलर्स के बारे में, जैसे कि एक है आपके चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, और दूसरे हैं आपके कुमारगुप्त फर्स्ट। दोनों की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और ये मेनली आपका एमपी वाले क्षेत्र में ये इंस्क्रिप्शन पाया जा रहा है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की, एंड दैट इज एरन इंस्क्रिप्शन, राइट। एरन इंस्क्रिप्शन जो है, इट इज सिचुएटेड इन सागर एमपी। अगेन देखिए, ज्यादातर आप देख लीजिए जो गुप्तास के इंस्क्रिप्शन है वो ज्यादातर आपको एमपी वाले रीजन से ही मिल रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएटेड इन सागर एमपी, डेटेड टू 6th century, क्योंकि गुप्ता का पीरियड ही 4th-5th century लगभग अराउंड रहा है। तो 6th century में ये मिल रहा है आपको। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ समुद्रगुप्त एंड गुप्ता रूलर भानुगुप्त, यानी समुद्रगुप्त के बारे में पहले से इस पे इंफॉर्मेशन होगी। एंड लेटर इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अबाउट अस अबाउट गुप्ता रूलर, जो लेटर गुप्ताज में है, दैट इज भानुगुप्त, ठीक है। तो भानुगुप्त की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड इट बिकम्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कंफर्म्स द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। सो इट इज द फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड, है ना, फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड, या वी कैन से अर्लीस्ट रिकॉर्ड, लेट मी राइट इट हियर, अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ सती। So it is very crucial. It confirms the practice of sati and ban on widow remarriage. So देखिए आप, ये एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि जो विमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई प्रैक्टिसेस हैं, या उनकी एक तरीके से खराब सिचुएशन को दिखा रहा है
कि एक तो सती की प्रैक्टिस को कंफर्म करती है, यानी सती यहाँ पे हो रही है और आगे भी चलेगी। और बैन बता रहा है ये विडो रीमैरिज पे, है ना, कि अब विडो रीमैरिज को उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा है उन पे, बल्कि बैन कर दिया गया। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज एरन इंस्क्रिप्शन। सो ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वेदर इट इज इन एग्जाम और नॉट, बट स्टिल यू शुड नो, क्योंकि ये एक रिटन रिकॉर्ड है, अर्लीस्ट एविडेंस है हमारे पास सती का। एंड सती, आपको पता होगा कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है उसको भी उनके फ्यूनरल पायर पे साथ में ही जला दिया जाता है। सो इट इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम ऑल्सो। ऑल्सो इट, ऑल्दो इट इज़ बैंड नाउ फ्रॉम गवर्नमेंट, बट फिर भी एक टाइम तक ये रहा है। लगभग देखिए इसका अर्लीस्ट जो एविडेंस मिल रहा है वो लगभग 510 एडी से मिल रहा है, और लगभग 1920th सेंचुरी तक ये चला है प्रैक्टिस। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एरन इंस्क्रिप्शन आप लोग याद रखेंगे, इट इज़ फाउंड फ्रॉम सागर एमपी, और ये मेनली गुप्तास के टाइम का है। और इससे हमें प्रैक्टिस, सती की प्रैक्टिस और विडो मैरिज के जो बैन की बात है, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। अच्छा, एक आपने इंस्क्रिप्शन का नाम सुना होगा, मेहरौली आयरन पिलर, है ना। तो दिल्ली में जो आपका कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसी में आपके, लेट मी राइट हियर, यस, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ना, उसी में आपको एक मेहरौली का आयरन पिलर देखने को मिलता है ना। तो उसके बारे में ऐसा कहा, मतलब उस जो पिलर है वो एक तो वो रस्ट फ्री है, मतलब अब तक उस पर रस्ट नहीं लगा हुआ है, जबकि वो आयरन का है, प्योर मतलब आयरन का ही बना हुआ है, वो देखने में भी पूरा साफ पता चलता है। और उस पे भी हमें एक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, जो कि मेनली ऐसा कहा जाता है वो शायद चंद्रगुप्त टू, जो आपके गुप्ता रूलर थे, उनके टाइम का है, ठीक है, यानी उनके टाइम पे ये बनवाया गया था। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।